$600 मिलियन पड़े हैं, लेकिन एक पैसा भी खर्च करने की हिम्मत नहीं है। और ज्यादा दुखद है कि पैसों को कुचलकर खेतों में लीक के लिए खाद बनाना पड़ता है। कारण सरल है, ये सभी फटे पुराने नोट हैं। सोफी, जिसका वेतन 1 लाख है, को पुराने नोटों की सुरक्षा करनी है। हर दिन पतली बर्फ पर चलने जैसा है। आसमान में अनिश्चितता और जमीन पर खतरे हैं। कारखाने का श्रेडर अचानक खराब हो गया। प्रबंधक माइक मरम्मत कर्मी के पास गया। पता चला मरम्मत में लंबा समय लगेगा और इसी बीच बैकअप पावर में भी समस्या आ गई। और अजीब बात यह है कि कभी न टूटने वाले फोन का सिग्नल भी गायब हो गया। उसे तकनीशियन को बुलाना पड़ा, जैसे उसे आभास हो गया हो कि कुछ बड़ा होने वाला है। उसने चुपके से तिजोरी का पासवर्ड बदल दिया और टैबलेट को कचरे के ढेर में छिपा दिया। सामान्य लगने वाली कार्रवाई ने एक भयानक हत्याकांड को जन्म दिया। सोफी कारखाने से निकली ही थी कि एक संदिग्ध ब्रेड वैन पर गार्ड जांच कर रहा था। अगले ही पल कारखाने का गेट अपने आप खुल गया। अंदर के गार्डों ने अलार्म बजाया। समय बचाने के लिए गोलियां चलाई, लेकिन अपराधी अच्छी तरह सुसज्जित थे। विस्फोट के साथ गेट के गार्ड मारे गए। माइक ने तुरंत तिजोरी बंद की। सभी गार्ड हथियारबंद तैयार थे, लेकिन किसी ने नहीं सोचा था कि किले अक्सर अंदर से टूटते हैं। सुरक्षा प्रमुख ने ही विश्वासघात किया, बाहरी हमले की योजना बनाई और पहले बुलाया गया मरम्मत कर्मी वास्तव में विश्वासघाती द्वारा नियुक्त हैकर था। एक अभूतपूर्व तूफान पूरे शहर को तबाह करने वाला था। उस समय कारखाना अकेला और बिना मदद के था। यह पैसे लूटने का सुनहरा अवसर था। तिजोरी खोलते ही पूरे $600 मिलियन हाथ में आ जाते, लेकिन दरवाजा खोलने पर वे हैरान रह गए। पहले से क्रैक किया गया पासवर्ड काम नहीं कर रहा था और नया क्रैक करने में 5 घंटे लगेंगे। पासवर्ड बदल दिया गया था। विश्वासघाती का रक्तचाप बढ़ गया। उसने सोफी के ठिकाने के बारे में पूछना शुरू किया। माइक के पास बताने के अलावा कोई चारा नहीं था। दूसरी ओर सोफी ने पादरी जॉन को ढूंढ लिया था और पहले ही गेट पर वापस पहुंच चुकी थी। कुछ गड़बड़ देखकर वह जांच करने उतरी, लेकिन अपराधी छिपकर उसे ताक रहे थे। एक हताश प्रयास में जॉन सोफी को संकट से बचाने के लिए खतरे की परवाह नहीं करता है, और जब दोनों भागने वाले होते हैं तो हैकर वास्तव में सिस्टम में घुस जाता है। सोफी के बचाव के लिए जॉन दुर्भाग्य से पकड़ा गया और थकी हुई सोफी जल्द ही एक दीवार के पीछे फंस गई। स्वचालित हथियारों के सामने भागने का कोई मौका नहीं था। जब वह हताश थी तभी जॉन का भाई विल आया और मदद की। दोनों जल्दी से पुलिस स्टेशन पहुंचे और शेरिफ को स्थिति बताई। उम्मीद थी कि वह सहायता भेजेगा। अगले ही पल शेरिफ ने उन पर बंदूक तान दी। एक संकट से निकले और दूसरे में फंसे। सोफी ने हथियार फेंक दिए। उसकी आज्ञाकारिता देखकर शेरिफ ने उसे खतरा नहीं माना। यही वह क्षण था जब विल ने बंदूक पकड़ी और शेरिफ को धराशायी कर दिया। मौन सहयोग से दोनों बिना किसी खतरे के पुलिस स्टेशन से भाग गए। मोटा शेरिफ पीछे रह गया, गुस्से में मानो तेल के टैंक में पैर रख दिया हो। तेज पीछा करने के दौरान सोफी जल्द ही गोलियां चला देती है। उलझाव से बचने के लिए विल को छोड़ना पड़ता है। इसी समय आर्थर जॉन को धमकी देता है, जनरेटर जल्दी ठीक करो वरना परिणाम भुगतने होंगे। जॉन धीरे से उठता है और काम जारी रखता है। तभी सुसान को पता चलता है कि पूरे शहर में मोबाइल सिग्नल नहीं है, सिर्फ आतंकवादी ही संवाद कर पा रहे हैं। यह दर्शाता है कि उन्होंने एक विशेष सिग्नल सर्वर स्थापित किया है, केवल अपने उपयोग के लिए। जोएल बताता है इतने बड़े पैमाने पर नेटवर्क बाधित करने के लिए केवल सैटेलाइट टावर ही काम कर सकता है। जोएल के पास अच्छे उपकरण है। सिग्नल डिटेक्टर से वह आसानी से आतंकवादियों का सर्वर ढूंढ सकता है। उसे नष्ट करके वे बाहरी दुनिया से संपर्क कर सकेंगे। तूफान बढ़ता जा रहा था। शेरिफ ने रेडियो से आर्थर से संपर्क किया और दूसरे पक्ष ने शेरिफ को बचाने के लिए सहायता भेजी। दूसरी ओर सुसान ने सिग्नल डिटेक्टर की मदद से आतंकवादियों का सर्वर ढूंढ लिया, लेकिन हवा 140 किमी प्रति घंटे की रफ्तार से चल रही थी। सर्वर को नष्ट करना असंभव था। जोएल ने 2 टीमें बनाई। वह कार के केबल से सिग्नल टावर गिराने गया, जबकि सुसान हथियार लेकर तैयार रही ताकि आतंकवादी अचानक आ जाएं तो उनसे बचाव कर सके। जोएल तेज हवा में केबल पकड़कर धीरे धीरे सिग्नल टावर पर चढ़ने लगा। मुश्किल से आधे रास्ते तक पहुंचा ही था कि तूफानी हवा ने लोहे की चादर को उसकी ओर उड़ा दिया। जोएल हवा में लटक गया, केबल को मजबूती से पकड़े हुए, छोड़ने की हिम्मत नहीं कर पा रहा था। पूरी ताकत लगाकर वह फिर से सीढ़ी पर वापस आया। इसी समय आतंकवादी भी सिग्नल टावर के पास पहुंच गए। जोएल की कार की लाइट देखकर उन्हें पता चल गया कि वे आसपास हैं। सुसान ने मशीन गन उठाकर दुश्मनों पर गोलियां बरसानी शुरू कर दी। गोलीबारी में ड्राइवर मौके पर ही मारा गया। शेरिफ ने यह देखा और जल्दी से कूदकर भाग गया। अगले ही पल ड्राइवर और गाड़ी आसमान छूती आग की लपटों में समा गए। इधर जोएल ने अपना काम पूरा कर लिया। सुसान ने जल्दी से कार पलटकर सिग्नल टावर गिरा दिया। हैकर पासवर्ड तोड़ने ही वाला था, लेकिन अब यह सब बेकार हो गया। गुस्से से भरा जोएल के सिग्नल टावर से हार गया था।